हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ये आपका पेपर है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो हर एक बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। जो क्विकली हेल्प होती है ना, मतलब आपको पूरा सिलेबस आपको तैयार है, आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, आपने बाकी की जो MCQ सीरीज़ है वो भी देख ली है, बट ये क्वेश्चन आपको और ज़्यादा रिवाइज और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब लेकर के आए हैं हम। ये नहीं कि हम 100 क्वेश्चन लेकर, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं 20-30 क्वेश्चन है ऐसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और MCQs वाली सीरीज में जो टॉप 100 वाली सीरीज आपने अटेंड की होगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ मिस्टेक से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर उसमें गलत मतलब वहाँ पे गलत शो हो रहा है, ठीक है। उसको हमने सही करके कमेंट में पिन कर दिया है। तो जब भी आप उसको अटेंड करें तो एक बार कमेंट में ज़रूर देख लें, ठीक है। कमेंट में पिन किए हुए हैं जो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बाकी भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। और इसके बाद हम जब पेपर एनालिसिस की वीडियो लाएंगे उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अफलातून यानी कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। आंसर क्या है? एथेंस। दूसरा क्वेश्चन है प्लेटो की कृति का नाम क्या है? रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? यानी कि जो रिपब्लिक पुस्तक है बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये कंसर्निंग जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए? तो प्लेटो ने यहाँ पे दो वर्गों को बताया कि सैनिक और शासक वर्ग का साम्यवादी व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो सैनिक और जो शासक वर्ग होता है बेसिकली ना तो उनकी फैमिली होनी चाहिए ना उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो राज्य को सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और आगे वेलफेयर के लिए बढ़ाने की बात होती है। उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है। तो अगर उनके पास फैमिली और प्रॉपर्टी होगी तो पूरी तरीके से उनका जो ध्यान होगा वो अपनी फैमिली को सिक्योर करने में, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में होगा, ठीक है। राज्य की ओर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, कथन किसका है? कथन किसका है? थ्रेसिमेकस। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो उन्होंने अपनी स्टडी में आगमनात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड को यूज किया है। अरस्तु का ग्रंथ का नाम क्या है? पॉलिटिक्स उनके ग्रंथ का नाम है। एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात वह समाज के बिना उसी तरह नहीं जी सकता जैसे मछली बिना पानी के नहीं जी सकती। तो स्टेटमेंट किसका है? ये अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का है स्टेटमेंट है। अरस्तु के गुरु कौन है? यानी कि वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। बुद्धिमानों का गुरु किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे सोक्रेटिस को बुद्धिमानों का गुरु बोला जाता है, ठीक है। और एक और अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम हमने सीरीज में अरस्तु देखा था, अरस्तु पढ़ा था कि अरस्तु आपने बताया था कि बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु है, ठीक है। अरस्तु को भी बोला जाता है बट वो एक अलग पर्टिकुलर वे में बोला जाता है और किसी और थिंकर ने उसको वो बोला है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सारे ओवरऑल फिलोसफर की बात करते हैं तो सबसे टॉप पर सोक्रेटिस ही आते हैं, ठीक है। जब आप स्टडी करते हो तो ये मतलब स्टडी करने में ये भी देखने को मिलता है कि सोक्रेटिस से पहले भी कुछ थिंकर वेस्टर्न कल्चर में हुए हैं, लेकिन उनका कहीं भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, स्टडी नहीं है जिसमें हम पढ़ करके ये प्रूफ कर सके कि हाँ यही एग्जैक्टली हुए होंगे फिलोसफर, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का गुरु कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका अरस्तु। अरस्तु के आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ना अधिक ना कम, यानी कि बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य क्या है? 1050, कि भाई 1050 जो पॉपुलेशन है वो एक वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो वो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। चरम एकता का एक विनाश है तो किसने कहा है? सो यहाँ पर हेराक्लिट्स इसका आंसर हो जाएगा। लाइसीमा विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो अरस्तु इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो का ग्रंथ का नाम बताइए? रिपब्लिक। और प्लेटो के जो ग्रंथ रिपब्लिक है वो किससे संबंधित है? तो वो न्याय की अवधारणा यानी कि कंसर्निंग ऑफ जस्टिस से है। अरस्तु ने कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे उत्तम माना है? राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम। सुम्मा थियोलॉजी का किसका ग्रंथ है? संत थॉमस एक्विनस का। यह कथन किसका है कि ईश्वर के पापों से मुक्त होकर मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है? सो संत थॉमस एक्विनस ने यह कथन लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट दिया है। दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? चर्च और राज्य का विवाद, यानी कि जो कंट्रोवर्सी चर्च और राज्य के बीच में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में बता चुके हैं
वीडियो लेक्चर में। नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में दे दूँ दो तलवारों को सिद्धांत की टू स्वॉर्ड सिस्टम या टू स्वॉर्ड थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में वो स्वॉर्ड नहीं होते हैं, ये एक अवधारणा है कि भाई राज्य जो चर्च के सपोर्ट में हो तो कहते हैं कि भाई धर्म के हिसाब से शासन राज्य में चलना चाहिए। तो जो राज्य के सपोर्ट में कहते नहीं, धर्म को बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। वहाँ पर जो पर्टिकुलर लीडर है वही शासन को चलाना, वही मतलब उसी के लिए आवश्यक है और वही सर्वोत्तम माना जा सकता है। ठीक है, तो ये दो अवधारणाओं के बीच में ये कन्फ्लिक्ट है। पुनर्जागरण युग का शिशु किसे कहा जाता है या अपने युग का शिशु किसको बोला जाता है, तो वो मैकियावेली है। आधुनिक पुनर्जागरण का चिंतक भी मैकियावेली को ही बोला जाता है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो सबसे पहले थिंकर मैकियावेली आता है। और इंडियन में कौन आता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा। सामाजिक समझौते से जुड़े दार्शनिक कौन है? होब्स, लोक, रूसो। उपयोगितावाद किसने दिया? यानी कि बेंथम ने। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किससे संबंधित है? तो बेंथम और बेंथम की जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसके आधार पर। ठीक है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो लोस्की ने लिखी है। फिलोसफी ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? हीगल के द्वारा। नारीवादी अधिकारों की सर्वप्रथम बात करने का श्रेय किसे जाता है? मैरी वॉल्सोक्राफ्ट, जो एक नारीवादी फिलोसफर है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है 33 का, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसकी रचना है? मैरी वॉल्सोक्राफ्ट की। सो मेक श्योर ये 33 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं तो देखो हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने कुछ सिलेबस के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में एक थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, बट थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स सर्कल में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।